अभी भी लखनऊ में पोस्टर्स लगाए गए जिसमें पूछा गया है कि क्या लियारी राज चाहिए या धुरंधर सीएम। और वो पोस्टर हालांकि कई जगहों पे लगे थे, अब वो हट चुके हैं और कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। फ़खरुल हसन चांद हमारे साथ हैं जो सपा प्रवक्ता है। फ़खरुल भाई, एक पोस्टर लगाया गया पूरे शहर में, मुख्यमंत्री आवास से लेकर और कई जगहों पे पोस्टर है जिसमें अखिलेश यादव की फ़ोटो लगी है और लियारी राज चाहिए या सीएम धुरंधर योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो है। क्या कहेंगे? तो जो लोग समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, वो सब फाइनेंसर हैं इस फिल्मों के। ये इनके पास उत्तर प्रदेश की तरक्की का कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य सेवाओं का कोई रोड मैप नहीं है। इनके पास आखिर है तो पैसा है जो जनता के टैक्स से मिला हुआ है, उसको फाइनेंस करते हैं, किसी माध्यम से किसी फंड से देते हैं और फिल्में बनवाते हैं। ये कोई पहली फिल्म थोड़ी है कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए। और इससे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी के घर के मामले को लेके कैसे सामने आया बाद में कि कौन अधिकारी किस तरह से शामिल थे, किस तरह से छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। आज जो पोस्टर लगे हैं वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की छवि को खराब करने का प्रयास करने का केवल प्रयास मात्र है। समाजवादी पार्टी समझती है कि पीडीए के दिल में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वहाँ उनकी छवि कैसे खराब करोगे। दलितों को जिनके आप अपमानित कर रहे हो, जिनको आप पेशाब चटवा रहे हो, उनके भी दिल में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। उनको कैसे, उनके दिलों से कैसे निकालोगे? पिछले जिनका आप आरक्षण खा गए 69,000 भर्ती में, उनके दिल में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके दिलों से कैसे निकालोगे? और अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मण हो, आज उनके दिलों में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी कैसे निकालोगे? तुम केवल अपमानित करने के लिए, केवल लोगों की छवि को, नेताओं की धूमिल करने के लिए, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, आदरणीय राहुल गांधी जी हों, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो। अरे इस पैसे को नौजवानों को दे दो। जिन पैसों से फिल्में बना रहे हो वो फिल्में ना बनाओ, उन पैसों से जनता की भलाई के लिए पैसा लगाओ। तो भाजपा के लोग जो फाइनेंस कर रहे हैं मूवी, अरे ये पैसा जनता का पैसा है, इस पैसे से नौजवानों का भला करो, किसान मजदूर का भला करो। कब तक ये ऊंची राजनीति, निचले स्तर की राजनीति भाजपा करती रहेगी? पिक्चर की भी आप बात कर रहे थे कि फाइनेंस हो रहा है, पैसा लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस तरीके की पिक्चरें प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, बेकार की फिल्में हैं। जो मर गया उसको क्यों दिखाया जा रहा है? अतीक अहमद पर जिक्र हुआ था। भाजपा ये कहती है कि अगर वो नहीं होते तो इस तरीके की पिक्चर बनना मुमकिन नहीं था, वो पिक्चर इस तरीके की कभी आती भी नहीं। तो वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं ना कि इस तरीके की देश को पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ था, पाकिस्तान में क्या हुआ। जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें लिखा होता है इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। और आपने अगर मूवी को देखा हो, किसी की मृत्यु 2005 में हो गई, उसको 2018 में दिखाया गया। जो पहले ही मर गया था उसको कहीं फिल्म में कहीं और दिखाया गया। तो इतिहास, ज्योग्राफी, उससे कोई लेना देना तो है नहीं इस मूवी का। ठीक है। तो इस मूवी को भाजपा कहती है, तो मैं तो कहता हूँ भाजपा ने मूवी बनाई। भाजपा और कोई काम नहीं कर रही है आजकल। लेकिन अगर किसी ने एफ-18 फाइल बना दी तो उस पर मूवी बना दी, फिर क्या होगा? अगर एफ-18 फाइल बन गई फिर क्या होगा? उस पर कोई फिल्म बनी तो क्या होगा? भाजपा तो मंत्रियों से इस्तीफा लेती नहीं है, उनके में इस्तीफे होते नहीं हैं। वो कहते हैं हमारे में इस्तीफे नहीं होते हैं। कैसे भी कर्म हो, इस्तीफे नहीं होते तो मंत्री, जिस मंत्री का नाम आ रहा है, जिन पे बड़े आरोप हैं, उन पे तो कोई सवाल नहीं होता। और आप चलिए हम अतीक की ही बात कर लेते हैं। आप गूगल कर लीजिए, करिए, फ़ोन आपके पास रखा है, लिखिए, करिए, मैं कह रहा हूँ करिए, आप लिखिए, आप लिखिए अतीक अहमद विद बीजेपी लीडर्स फोटो। अरे वो तो क्या आएगा? आप दिखाइए ना, क्या आएगा? किस भाजपा के नेता के साथ आ रहा है फोटो? आप बताइए कौन है वो? भाजपा में बड़े मंत्री हैं, है ना? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अतीक अहमद का सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी से क्यों पूछा जाता है? सांसद रहे, आपके यहाँ नेता रहे, लंबे समय से जुड़ा और जिनकी मित्रता रही, जिनका व्यापार रहा, जिनका कारोबार रहा, जिनसे रिश्ते रहे, जिनका सीडीआर नहीं निकाला जाता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता है। फोटो होना और आपको लगता है कि टिकट मिलना सांसदी का फर्क है? तो कभी तो ऐसा है कि ऐसा तो था नहीं कि वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हों। बसपा में थे, वो तो अपना दल में भी थे। आज भाजपा के साथ वो दल है, तो अपना दल से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? बसपा से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? केवल समाजवादी पार्टी से सवाल क्यों पूछते हैं अतीक अहमद पे? और हम तो पूछते हैं जो लोग दिल्ली में ज्वाइन कराए माफिया लोकसभा चुनाव के समय पे, माननीय गृह मंत्री जी के सामने ज्वाइन करा है, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो करा लिए, उन पे सवाल क्यों नहीं भाजपा से पूछते हैं? वो बाहुबली हैं, वो माफिया नहीं है ना, वो तो बाहुबली है ना।
क्यों माफिया तो केवल एक विचारधारा वाले हैं, जो आपके साथ विचारधारा जिनकी मेल नहीं खाती वो माफिया। आप ये माफियाओं की विचारधारा क्या है? बार बार ये अखिलेश यादव भी ये बात करते हैं, विचारधारा वाले लोग, वो विचारधारा, कौन सी आपके- विचारधारा? अगर आप उनके साथ हैं, आपको अतीक अहमद वाली घटना याद है? विचारधारा क्या नहीं, जाति पे मैं- बन रही है? आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप माफियाओं के नाम पूरे उत्तर प्रदेश से उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन माफिया कहाँ है और क्या है उनके, क्या नाम है उनके, क्या लगा है उनके आगे पीछे, वो आप देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ आप लोगों के पास हमसे ज़्यादा रिपोर्ट होगी, हर ज़िले की होगी। और लखनऊ में उसी तरह से हत्या हुई थी, दौड़ा दौड़ा के रेस्टोरेंट में घुसा, जिस तरह से हत्या वहाँ पे उमेश पाल की हुई थी। कार्रवाई किस में होती है? एक घटना में। हम तो कहते होनी चाहिए थी, सर कार्रवाई हुई, दूसरी घटना में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं हुई। तो सवाल ये कि आप गुंडे माफियाओं को बचाने वाली भाजपा, कोडीन वाली माफिया सरकार, जो कोडीन माफियाओं को बचाने वाली सरकार है, कहते थे कि बुलडोजर चलता है हर घटना में, जो अपराधी हैं हम उसको बख्शेंगे, उसकी संपत्ति, अरे संपत्ति जांच करके दिखाओ। अरे घर की नपाई के लिए लोग नहीं मिले आपको, वो दहशत है। घर की नपाई के लिए आप लोग भी जानते हैं, मीडिया रिपोर्ट है। आप बताओ ना, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उस पर भी कोई फिल्म बना लो, कोडीन पे भी क्यों मूवी बना लें? फकरुल भाई आप ये बताइए, हम लोग पिछले 20 साल से ऊपर हो गया मीडिया में हम लोग को भी काम करते हुए, लंबे समय से नेताजी के समय पे समाजवादी पार्टी का जो एक ट्रेंड रहा है, समाजवादी पार्टी जिससे जानी पहचानी जाती है कि वो संघर्ष करती है सड़कों पे, लेकिन पिछले लंबे समय से आप भी पार्टी में हैं, प्रवक्ता हैं और बहुत सालों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रेंड बदल रहा है समाजवादी पार्टी का? संघर्ष करने की क्या क्षमता नहीं रह गई या सड़क पे उतरना नहीं चाहते हैं? 2024 में इन्हीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने अपने संघर्ष से उस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी को लोग अजय कहते थे, जो दूसरे राज्यों में जीत के आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। जो सीटें वो जीती भी, वो भी बहुत कम अंतर से जीती। उनको अपनी स्थिति पता है उत्तर प्रदेश में क्या है। तो संघर्ष समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। आज आप चर्चा अभी आप होल्डिंग पे, बैनर पे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे। ये भी सवाल है कि होल्डिंग बैनर का इस समय ज़्यादा चल रहा है कि नहीं होल्डिंग चल रहा है। लगा देना, बैनर लगा देना, उसका एक कितना रीजन सही है। मानते हैं आप? नहीं, देखिए, अगर आप किसी पॉजिटिव मुद्दे पे, किसी सच्चाई के मुद्दे पे अगर हमारी कहीं कोई भूमिका होती या आप उससे जोड़ते हैं, तो कहीं पे भी अपनी बात को कहा जा सकता है। हम तो समझते हैं ठीक है, विरोध करना अलग बात है। हाँ, लेकिन किसी की छवि खराब करना, आप मूवियों का प्रचार प्रसार करना, तो पता चलता है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और अभी हम थोड़ी देर में, अभी हमें थोड़ा समय दीजिए, हमारी रिसर्च टीम लगी, हम आपको अभी बता देंगे कि वो सब भाजपा के लोग हैं। 3 लोगों ने उस होल्डिंग को लगाया, वो कौन लोग हैं अभी थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी उनकी फ़ोटो जारी कर देगी, तो हमें तो पता है वो कौन लोग। तो आज जब सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ कहीं कोई घटना होती है 2 मिनट में पूरा प्रचार प्रसार हो जाता है। संघर्ष सड़क पे या दूसरी जगहों पे इसलिए होता था कि वो संघर्ष से जनता के बीच में मैसेज कन्वे किया जा सके कि हम आपके मुद्दों को उठा रहे हैं। आज हम अगर सोशल मीडिया पे कोई बात कहते हैं, तो जितना हम रैलियों में और प्रदर्शन से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उससे ज़्यादा प्रचार और प्रसार हमारी कही हुई बात या आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस बात को कहते हैं, उठाते हैं जिस मुद्दे को, उस बात से हो जाती है। तो सड़क पे भी आप ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी सड़क का मुद्दा भूल गई। हमारे समाजवादी पार्टी के अभी आपकी सीएम हेल्पलाइन वाली महिलाएं हमारी संघर्ष करके गई, तो हमारी महिला सभा के लोग वहाँ थे। अभी इससे पहले जितने मुद्दे रहे, हमारे जो यूथ विंग के लोग हैं लगातार गिरफ्तार होते रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को समझते हैं और समाजवादी पार्टी भी इस बात को महसूस करती है कि ये वो भाजपा नहीं है जो संविधान और कानून को मानती है। कहाँ मानती है? लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लगा के उनको जेल भेजना। तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बचा के रखना, ये भी आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और ये बड़ा काम है, अपने परिवार को, समाजवादी परिवार को अपना परिवार समझना। एक ऐसे नेता हमारे पास हैं जो अपने सब परिवार के लोगों को समझते हैं कि कितना कहाँ पे कराना है, किस तरह से भाजपा के खिलाफ प्रचार करना है, सड़क पे कितना उतरना है, सड़क पे कितनी बात कहनी है, सोशल मीडिया पे कितनी बात कहनी है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और अब वो संघर्ष का रास्ता, इसलिए मैं कह रहा हूँ संघर्ष का वो रास्ता बदला है। जो जनता की बात करते थे, आज दिल्ली में जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सवाल उठाती थी,
आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज, एक चुने हुए मुख्यमंत्री जेल चले गए, एक वहाँ के चुने हुए मंत्री जेल जा, लेकिन एस्टीन फाइल वाले सब इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल नहीं जाएंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी कोई जांच नहीं होगी, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार जारी है। उत्तर प्रदेश में किसी से भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोडीन वालों से किसी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा वो सब भाजपाइयों से सवाल नहीं होता है, भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। इसलिए भाजपा छवि खराब करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन जनता के दिलों से कैसे निकालोगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो पीडीए के दिलों में बस गए हैं और उससे निकालना असंभव है। प्रफुल्ल भाई, बिहार में लंबे समय तक एक मुद्दा बनाया रहा भाजपा ने कि सरकार आएगी लालू प्रसाद यादव की तो फिर से वही जंगल राज होगा। उसी तरीके के नैरेटिव कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बनेगा और बन भी रहा है, जैसे पोस्टर में आपने देखा भी। इस नैरेटिव को कैसे तोड़ेगी समाजवादी पार्टी? और क्योंकि चुनाव का भी 1 साल का भी समय नहीं बचा है, तो क्या लगता है पीडीए में, क्योंकि कई बार एक अल्पसंख्यक हो जाता है, एक अभी अगड़ा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कैसे पार्टी सरवाइव करेगी? जिस बिहार में जंगल राज की बात कही जाती है, एक हाईकोर्ट ने किसी नगर निगम के एक फैसले पे कोई टिप्पणी की गई थी कि जंगल राज है क्या, और उस बात को मीडिया ने, भाजपा ने पकड़ के प्रचार प्रसार किया बिहार में, जहाँ से इस जंगल राज शब्द की शुरुआत हुई कि जंगल राज है, जंगल राज। उत्तर प्रदेश को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। भूल गए हम लोग क्या? उत्तर हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे पुलिस राज स्थापित हो गया। भूल गए हैं आप? हम इसको जंगल राज ना कहें। जंगल राज तो ये है, वहाँ तो एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। इसलिए क्योंकि पिछड़ों के खिलाफ ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो मीडिया है उनमें बैठे हुए लोग वो उन पिछड़ों के खिलाफ हैं, जो भी पिछड़े आदिवासी लोग अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं या मुख्यमंत्री बन गए, उनके संघर्ष को, उनके काम को कभी नहीं बताते। कभी नहीं बताते कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो बिहार में लोगों के साथ अन्याय होता था, पिछड़ा हो, दलित हो, अगर आज बिहार में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक मिला है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़े अपने हक और अधिकार को पा रहे हैं, अगर दलित सम्मान तरीके से आज रह रहा है या अल्पसंख्यक रह रहा है, तो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष किया था। और दोनों जगह पिछड़ी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री, जिन सरकारों को खिलाफ आपके पास कुछ नहीं है कहने बोलने के लिए, उनके खिलाफ आप कहते थे जंगल राज। और यहाँ भी आप कहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। क्या आप भूल गए 17 से 22 की सरकार में जहाँ एक एसपी का घर भाजपा के लोगों ने जला दिया था? जंगल राज नहीं कहेंगे आप उसको। उत्तर प्रदेश में कोर्ट रूम के अंदर हत्या होती, जंगल राज नहीं कहेंगे। लॉकअप के अंदर हत्याएं होती हैं, जंगल राज नहीं कहेंगे आप। जेल के अंदर हत्याएं होती, जंगल राज नहीं कहेंगे आप। सड़क पे हत्याएं होती, जंगल राज नहीं कहेंगे आप। किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती, उनको प्रेम पत्र भेजे जाते, गिरफ्तारी नहीं होती, जंगल राज नहीं कहेंगे। कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी नहीं होती, वो घूमता फिरता रहता है जब तक माननीय उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर देता है, जंगल राज नहीं कहेंगे आप। हाथरस में एक बेटी के साथ क्या होता है, जंगल राज नहीं कहेंगे। बीएचयू के आरोपियों को, जो भाजपा के आईटी सेल के लोग थे, उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, जंगल राज नहीं कहेंगे आप। हम जंगल राज की कितनी परिभाषा दे दें भाजपा के लिए? आप जंगल राज की परिभाषा क्या है वो पूछ लीजिए। घटनाएं अगर जंगल राज की परिभाषा हैं जो भाजपा सपा की सरकार में हुई हो या भाजपा की सरकार में हो, तो मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि आप अगर घटनाओं से जंगल राज तय करते हैं तो हम तैयार हैं कि आप चुनौती देते हैं, हम आपसे डिबेट करने को तैयार हैं। और अगर आप तो कहते थे 2000 प्रधानमंत्री जी आए थे 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो पूछते थे कि आज उत्तर प्रदेश पे थाने कौन चला रहा है, ये सवाल किया था प्रधानमंत्री जी ने। आज समाजवादी पार्टी पूछती है कि आज बताइए कि उत्तर प्रदेश में थाने कौन चला रहा है। आप बताओ थाने कौन चला रहा है ना, कौन लोग हैं? पहले तो आप यादवों पे आरोप लगाते थे, आज किन पे आरोप लगाए? आज कौन लोग थाने चला रहे हैं, नाम क्या है उनके? आज प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं देते हैं। तो सवाल ये है कि आप आरोप लगा सकते हैं, सरकारों, आपके पास संसाधन है, सरकार है, पैसा है, आप छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा, पीडीए के दिलों में, आपके हमारे दिलों में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी बसे, ब्राह्मणों के दिलों में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी बसे। आप कैसे निकालोगे? आप जिनके साथ आप अन्याय कर रहे हो, जिनके साथ अत्याचार कर रहे हो, जिनको अपमानित कर रहे हो,
वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ खड़े हो गए जाके, और अभी 24 में जवाब दिया है, 27 में साफ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना फखरुल हसन चांद को, जिनका मानना है कि 24 में जिस तरीके का रिजल्ट था उसी तरीके का रिजल्ट आने वाले 27 में भी मिलेगा, और जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।